I love you, Riya. I love you. आप यहाँ पे नहीं लगते, बाहर से आए हैं साहब? हाँ, मैं यूएस रहता हूँ। देखा, सही पहचाना। साहब मेरा एक कॉल आ रहा है, ले लूं? हाँ, ले लो। एक मिनट सर। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? उठा के बाद अच्छा। अरे उठो, अरे उठो। 1 मिनट हो गए फिर भी तू नहीं उठा भाई। अब तू बेड हार गई। 20 सेकंड में जागेंगे, उनको जगाएगा कौन? मेरी बिजली रानी। किसने मांगी? किसने मांगी? किसने मांगी? किसने मांगी? किसने 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 मांगी? सॉरी विके। वीके वीके क्या होता है? सर बोला कर। वीके सर। विके सर। हाँ, किसने दिए पटाखे? ये बात तो मैं सिर्फ अपने फ्रेंड को बता दूँ, तो को नहीं। अरे नंदा, मैं भी तेरा दोस्त ही हूँ ना। दोस्त तू की नहीं? पता कहाँ से मिले? ये हुई ना बात विके। अब उनकी जो मामू की फैक्ट्री है ना, जहाँ पटाखे बनाते, बस वहाँ से लाए। समझा विके? अरे हर लाइन में 10 बार वीके 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 क्या बोलता रहता है? सर बोला करो। कोट वोट पहन के आया हूँ, देखा? बोलो वीके सर। विके। तुम्हारा खेल खत्म हो गया तो केस पे काम कर ले। यस यस मैडम, ऑफ कोर्स। क्या है? अरे ये अथर्वा कुमार के पेपर्स हैं, पढ़ लेना। ये क्या अथर्वा कुमार इसी में बैठेंगे? इतना भारी केस है? योर ऑनर, आज स्टेट वर्सेस अथर्व कुमार केस की पहली तारीख, और पहली तारीख में ही डिफेंस काउंसिल वीके साहब, वकील सफाई कहीं नजर नहीं आ रहे भाई? है? लगता है केस हारने के डर से उनका नेटवर्क उड़ गया है।
बहन जी चिल्लाइए मत प्लीज। अरे रुको 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 आंटी, इट्स मी वीके। वीके, क्या मजाक है? फिर से ड्रामा? योर ऑनर, ड्रामा नहीं, मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं मुंह छुपाता फिर रहा हूँ। वीके हुआ क्या? तुम्हारी जान को किससे खतरा है? अथर्व की जान तो बचा नहीं सकते, अपनी जान ही बचा लो भैया। हट जा मेरे रास्ते से। अरे ऐसा लोग बोल रहे हैं मुझसे, फोन पे धमका रहे हैं मुझको। योर ऑनर, जब से मैंने ये केस लिया है, इस नन्ही सी जान को कितने खतरे हैं, इसलिए मैं ऐसे कार्टून बन के घूम रहा हूँ। योर ऑनर, ये सब बकवास है। किसके क्या सबूत है आपके पास कि आपको धमकी भरे फोन आ रहे हैं? भाई साहब, आपको सबूत देने के लिए मैं मर जाऊं? और फिर मेरी डेड बॉडी के पास में खड़े होकर आप चाकाल की तरह हंसना और बोलना कि हाँ, अब सबूत मिला है कि वीके को धमकी भरे फोन आए थे। वीके वीके, अब बैठ जाइए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना पक्ष रखें और अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुलजिम अथर्व कुमार, इन पर पारसी बाजार में बॉम्ब ब्लास्ट का और एक टैक्सी ड्राइवर का खून करने का गंभीर आरोप है। और इतना ही नहीं है, इन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर का खून ही नहीं किया, बल्कि उस ब्लास्ट में शहर के नामी गिरामी दो सम्मानित बिल्डरों की मौत हो गई है और वहां पर मौका वारदात पे 40 लोग घायल हो गए हैं। और ये बात साफ है कि इन्हें बॉम्ब प्लान करते हुए वहां कई लोगों ने देखा है। क्या मैं सबसे पहले कटघरे में बुलाना चाहूंगा इंस्पेक्टर घटोत्कच साहब। इजाजत है। इंस्पेक्टर साहब, आपने अथर्व को कब और कहां पकड़ा, अदालत को जरा विस्तार से बताइए। सब लास्ट 22 जनवरी को हुआ था। जैसे मुझे खबर मिली, मैं मौका वारदात पे पहुंचा। जिस बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ था, उसकी साइड वाली बिल्डिंग, उसका वॉचमैन रामलाल, उसने मुझे बताया कि एक आदमी आया था सूटेड बूटेड, जिसके हाथ में ब्रीफ केस था। वो ब्रीफ केस उसने सब्जी के ठेले पे रखा और टैक्सी में चला गया वहां से। उसके जाने के कुछ देर के बाद वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। वॉचमैन ने उस टैक्सी का नंबर भी नोट किया था। उस टैक्सी नंबर को मैंने जितने भी चेक नाके हैं सब पे सर्कुलेट किया। तो मैसेज करने के कुछ टाइम के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि वो जो टैक्सी थी वो फिल्म सिटी के जंगलों के आसपास देखी गई। जाइए सर, यही वो गाड़ी है सर जिसमें एक आदमी बेहोश पड़ा है। हवलदार जी सर। तो पानी लेके आओ। अरे साहब, यहाँ तो डेड बॉडी भी है। कावड़े, मुझे भी दिख रहा है डेड बॉडी। जाके गाड़ी चेक करो। रामलाल जी, जिसने वो बॉम्ब प्लांट किया था, आप उसको पहचान सकते हैं? हाँ सर। पक्का से? सर। मेरे साथ आइए। ये वो आदमी है? हाँ सर जी, यही वो आदमी है जिसने ब्रीफकेस रखा था। पानी लेके आओ। ये देखिए सर, गाड़ी के डैशबोर्ड में से मुझे क्या मिला है? गन। लो, पकड़ो। मैं कहाँ हूँ? मैं कानून की हिरासत में है आप। आपको पारसी मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए और इस आदमी को मारने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं। तो योर ऑनर, आपने जैसा कि इंस्पेक्टर साहब के बयान से सुना, केस बिल्कुल साफ है। आप फैसला सुना सकते हैं। हाँ वीके, कुछ कहना है? हर चीज की एक वजह होती है और इस केस में कोई वजह नहीं पूछ रहा है। अथर्व जी इंडिया क्यों आए
अथर्व जी बॉम्ब ब्लास्ट वाली साइट पे क्यों गए? उसकी क्या वजह है? नहीं, मुझे नहीं पता है। तो पूछ लो ना पंडित जी, तो पैसे थोड़ी लगेंगे आपके। अच्छा वो सब छोड़ो भाई साहब, इतना ही बता रहे हो तो आप ही बता दो कि ये इंडिया क्यों आया। भाई आप बता दो। मैं बता दूं। सर, पिछले दिनों मलाड ईस्ट में ड्रीमलैंड बिल्डिंग क्रैश हो गई थी। उस क्रैश में करीब 40 लोग मर गए, 150 लोग घायल हो गए और 4 लोग लापता हो गए। उन 4 लापता लोगों में से एक नाम रिया है। एक सेकंड, ये योर ऑनर, ये रिया की तस्वीर है। रिया अथर्व जी की पत्नी। तो जैसे ही अथर्व जी को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने फौरन अपने फ्लाइट टिकट बुक करवाए, वीजा करवाया और यहां अपनी बीवी को ढूंढने आ गए और आते ही सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। Excuse me, sir. Sir, she is my wife and she is missing, sir. Please help me. Sir, please help me. ये देखिए सर। ये काम करिए, आप बड़े साहब के पास जाइए। Thank you. Excuse me, sir. Sir, she is my wife and she is missing. Please help me, sir. Please help me. अब एक काम कीजिए, आप वहाँ FIR लिखा दीजिए। सर, मैं अभी उनके पास गया था, उन्होंने आपके पास भेजा सर। प्लीज हेल्प मी। अच्छा, आपके पास कुछ प्रूफ है कि ये आपकी वाइफ है? यस सर, सबूत है सर। ये हमारी वेडिंग फोटोग्राफ्स हैं सर। आप एक काम कीजिए, इन फोटोग्राफ्स के साथ आप एक शादी का सर्टिफिकेट की कॉपी लगाइए। मैरिज सर्टिफिकेट सर? सर एक्चुअली बिल्डिंग गिरने की वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया सर। कुछ। आप कौन सी बिल्डिंग गिरने की बात कर रहे हैं? सर मलाड ईस्ट में ड्रीम वर्ल्ड। आपका नाम क्या है? सर अथर्वा कुमार। मिस्टर कुमार, आपको हमारे साथ चलना होगा। सर आप मेरी वाइफ के बारे में कुछ जानते हैं सर? देखिए, इस हादसे के बाद हमें 2 डेड बॉडीज और मिली हैं। बदकिस्मती से उनकी पहचान नहीं हो पाई। आपको उनकी शिनाख्त के लिए हमारे साथ मॉर्ग चलना होगा। नहीं तो आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए। नहीं सर, इन दोनों में से मेरी रिया नहीं है। आर यू श्योर मिस्टर कुमार? जरा ध्यान से देखिए। यस सर, आई एम श्योर। मेरी रिया नहीं मर सकती, वो जिंदा है सर। आइए। सर मेरा नाम अथर्वा कुमार है और मैं यूएस में रहता हूँ। सुबह से मुझे फोन आया कि हमारी बिल्डिंग जो मलाड ईस्ट में है ड्रीम वर्ल्ड, कि अचानक से वो गिर गई है। सर बहुत से लोग मिसिंग हुए और मुझे मेरी बीवी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन पता नहीं सर मेरी बीवी कहाँ होगी। सर रिक्वेस्ट सर कि प्लीज आप कोशिश कीजिए कि मेरी बीवी जल्द से जल्द मिल जाए। योर ऑनर, इसके बाद पुलिस वालों ने बड़ा ही फिल्मी डायलॉग मारा कि सर जैसे ही आपकी पत्नी का पता चलेगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। ये पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए। सर आप अपनी टैक्सी ढूंढ रहे हैं? जी। वो चली गई सर, मुझे बोल के गया वो, कुछ काम था उसको, वो निकल गया। अब मैं आपको पहुंचा सकता हूँ, आइए ना प्लीज। आइए सर। थैंक यू। प्लीज प्लीज आइए सर। चाहिए आपका मोबाइल अंदर रहेगा। हाँ थैंक यू। बैठिए सर, बैठिए बैठिए। कहाँ जाना है साहब? हाँ गोकुल नगर ले चलो। जी। हेलो। जो मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा करते जाओ तो तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही सलामत मिल जाएगी। तुम कौन बोल रहे हो? मुझे मेरी बीवी से बात करनी है। तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। पैसेंजर सीट के नीचे एक गन पड़ी है। देखो देखो क्या है ये, तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? तुम्हें इस टैक्सी ड्राइवर को जान से मारना है। क्या? नहीं देखो, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो फिर अपनी बीवी को भी नहीं देखोगे? नहीं। हेलो हेलो।
बोलो ना क्या हुआ? हेलो। हाँ देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब जल्दी से बताओ कि रिया कहाँ पे है। इतनी जल्दी नहीं। क्या मतलब? जिस टैक्सी में तुम बैठे हो उसके डिक्की में एक ब्रीफकेस है। बैग? हाँ। देखो, मैं जानता हूँ कि इस बैग में क्या है, लेकिन अब मैं तुम्हारा और कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। मुझे मेरी रिया लौटा दो। मुझे मेरी रिया लौटा दो प्लीज। ध्यान से मेरी बात सुनो। पारसी मार्केट में जाओ, वहाँ एक नीली पन्नी की गाड़ी दिखेगी, उसमें ये ब्रीफकेस रख कर आओ, तभी तुम्हें तुम्हारी बीवी मिलेगी। अथर्वा ने बिल्कुल वैसा ही एक ब्रीफकेस लिया और बॉम्ब वाला ब्रीफकेस दरिया में फेंकने का फैसला किया। योर ऑनर, आपने वो मुहावरा सुना होगा, नेकी कर दरिया में डाल। अथर्व जी वही काम करने जा रहे थे। लोगों की जान बचाने के लिए वो बम दरिया में फेंकने जा रहे थे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। क्या कहानी सुनाई है वीके साहब आपने। फिल्म सिटी में पुलिस को अथर्व कुमार तो मिल गए, अगर बहुत ज्यादा ध्यान से ढूंढते ना तो आप भी किसी कोने में नजर आ ही जाते। क्या कहानी कहते हैं आप, बहुत खूब। लेकिन वीके साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, ये अदालत कहानियों पर फैसले नहीं सुनाती, सबूतों पर सुनाती। और आपके पास तो सबूत तो है नहीं। आपने कहा था कि वो मुलजिम को कोई अननोन नंबर से कोई कॉल आ रहे थे। मेरे पास इनकी पूरी कॉल रिकॉर्ड्स हैं। योर ऑनर, ये अथर्व कुमार की फोन कॉल रिकॉर्ड, इसमें किसी ऐसे नंबर का जिक्र नहीं है जो अननोन। आप चेक। योर ऑनर, दूसरी बात, हमारे पास मौका वारदात का चश्मदीद गवाह वॉचमैन रामलाल, जिसने मुलजिम को उस सब्जी के ठेले पर वो ब्रीफकेस रखते देखा है जिसमें बॉम्ब था। दूसरा, इन्होंने टैक्सी ड्राइवर का खून किया, उसके हमारे पास सबूत है। मैं आपकी तरह झूठी बातें नहीं करता हूं, मैं सबूत देता हूं। और अब मैं इस केस के बाबत एक ऐसे शख्स को बुलाने की इजाजत चाहता हूं जिसने इस केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की है। डॉक्टर अरुणोदय राणा, उन्हें अदालत में पेश किया जाए। इजाजत है। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपने इस केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की है, उसकी इंपॉर्टेंट बातें अदालत को आप विस्तार से बताएं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि बॉम्ब एक ब्लैक कलर के ब्रीफकेस में था। बहुत खूब, उसकी रिपोर्ट हमारे पास है। यही सर? जी प्लीज। यस। और शाम को जब पुलिस ने अथर्वा को जिस टैक्सी में पकड़ा, उसका टैक्सी ड्राइवर मर चुका था, जिसकी मौत 8 घंटे पहले गोली लगने से हुई थी। और जिस पिस्टल से गोली चलाई गई थी, उस पिस्टल पर अथर्वा के उंगलियों के निशान थे। योर ऑनर, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है, वो पिस्टल भी मौजूद है, वो रिपोर्ट भी है जिससे उंगलियों के निशान थे। रिपोर्ट है सर? जी जी। वेरी गुड, प्लीज सर। योर ऑनर साहब, वीके साहब। Oh. The court will meet after lunch. राम और श्याम। राम सीधा साधा, श्याम विस्फोटक, एकदम एटम बम। श्याम की जगह राम आ गया, तो फिर राम ने धमाका कैसे किया? ये क्या राम शाम लगा रखा है तुमने? वे अगर अथर्वा ने ब्रीफकेस बदल दिए थे और असली ब्रीफकेस के बजाय नकली बिना बॉम्ब वाला ब्रीफकेस रखा था, तो फिर धमाका कैसे हुआ? ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉफी पियो, शायद दिमाग खुल जाए। सर, आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वो इतना कंसर्न हो के आपसे पूछ रही थी और आपने उसको कोई रिप्लाई भी नहीं दिया।
थैंक यू कोमल, बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। तुम तो कोमल नहीं हो। तुम तो यहाँ हो, तो फिर वो कौन है? वो सुषमा है। सेम कॉस्ट्यूम है इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। ऑब्वियस है, सेम यूनिफॉर्म होगा तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। चार्ली, सेम यूनिफॉर्म होगी तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। कोमल, तुम माइंड ब्लोइंग हो। क्या ब्रिलियंट कॉफी बनाई है तुमने। ऐसी कॉफी पिलाई है कि दिमाग घोड़े की स्पीड से दौड़ रहा है। तबड़क 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 तबड़क। यू आर ग्रेट, यू आर माइंड ब्लोइंग। चार्ली, खांसी हो रही है, कॉफ सिरप दूं? थैंक यू कोमल, प्लेजर डांसिंग विद यू। इतना ही। अब देखना तुम लोग, कल तामले साहब का कैसा दम निकालता हूं मैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं रामलाल जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। रेड साहब, कैसे हैं आप? रेड साहब? रेड मतलब लाल, और आप लाल साहब हो तो रेड साहब हो गए ना। अरे आप कोई मामूली आदमी थोड़ी हैं, आप रेड साहब हैं। आप मेरी असिस्टेंट से मिलिए। ये हैं त्रिशा। त्रिशा, ये रेड साहब। नमस्ते रामलाल जी। आपने अंग्रेजी में नाम लिया, आपने जी कहा। आप तो खुश हो गए, अब आप सेट हो जाओ। त्रिशा, यस सर। ये बताइए कि उस सब्जी वाले से आप कितनी दूर होंगे? ऑब्जेक्शन ऑनर, ये बीके साहब आप क्या कर रहे हैं? ये कत्ल पे मुकदमा चल रहा है या आलू टमाटर की सब्जी बनाने की रेसिपी पूछी जा रही है? मतलब क्या क्या बता रहे हैं आप अदालत को? पूछने दीजिए ना, पता तो चले कि सच्चाई क्या है। यस योर ऑनर। सॉरी सर, अगर आपको ये वाले सवाल पसंद नहीं आ रहे तो मैं ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा, दूसरे सवाल पूछूंगा। रेड साहब, आप ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, आपने क्या देखा था? 2:30 बजे मैं गेट पे बैठ के खाना खा रहा था कि अचानक मैंने देखा तो आपको कुछ नहीं हुआ? हाँ, जी नहीं, कई दिन तक कान में सनसनाहट रही। फिर तो काफी दूर रहे होंगे आप। जी नहीं, थोड़ा दूर होगा ही। कितनी दूरी? नहीं, और ये कितनी दूरी? जी और कितनी दूरी? हाँ जी, बस इतना ही। आइए। तो रेड साहब, इसे तो आप पहचानते ही हैं। सर, अभी तो आपने मिलवाया था, आपकी असिस्टेंट त्रिशा है ना? योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, ये त्रिशा है। मैंने कब कहा कि कतरीना कैफ है? साइलेंट। सर, आप अपने जोक पे खुद ही पहले हंस लेते हैं, अभी दूसरों को भी मौका दें। आप एक बार पलट के इन्हें देखें, एक बार। हाँ, दिखाइए, चेहरा दिखाइए। आइए। योर ऑनर, मुझे ऐसा लगता है कि रामलाल जी बॉम्ब ब्लास्ट की साइट से काफी दूर थे, क्योंकि अगर कपड़े सेम हो तो कई बार आदमी भी सेम लगने लगता है, पहचानने में धोखा हो सकता है। आओ त्रिशा। आज
योर ऑनर, यहाँ तो हमारे और रेड साहब के बीच में कोई नहीं था, लेकिन वो तो मार्केट था, भीड़ थी, कई सारे लोग रहे होंगे। हो सकता है रेड साहब ने किसी और को अथर्वा समझ लिया हो। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। त्रिशा, आप लोग निकल जाइए, ये उठ चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। जाइए। ऑनर, वीके साहब ने जो छोटा सा ड्रामा दिखाया अच्छा है। ऐसा हुआ होगा कि अपने रामलाल जी को धोखा हो गया होगा कि वहां अथर्वा नहीं कोई और होगा, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता ना भाई साहब कि इन्होंने ब्लास्ट नहीं किया। बाकी भी बहुत सारे सबूत हैं जो इनके खिलाफ हैं। पहला, गाड़ी का वहां होना, दूसरा, ड्राइवर का कत्ल, तीसरा, पिस्तौल पर इनकी उंगलियों के निशान। ये सब तो सबूत हैं। ये भी सब धोखा हो गया। योर ऑनर, इस केस में सच और झूठ दूध और पानी की तरह मिल चुके हैं। आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं मिल्क का मिल्क और पानी का पानी कर दूंगा। ओके, अदालत डिफेंस को 1 हफ्ते की मोहलत देती है अपना पक्ष तैयार करने के लिए। थैंक यू। एडजर्न टिल 1 वीक। कैसे बचाऊं उस अथर्व को? सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। भैया, दुनिया में सब बीवी से छुटकारा पाना चाहते हैं, और ये एक ऐसा पति है जो बीवी के लिए बम फोड़ा है। रिलैक्स करो, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, और ऊपर से हमारे पास 1 हफ्ता है। हम शो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा नहीं? ऐसे क्या देख रहे हो भाई? अरे भैया, ऐसे क्या देख रहे हो? एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग। बिग बी का फैन हूं मैं बहुत बड़ा, बचपन से। शराबी देखी नहीं? शराबी, उसकी एक्टिंग कर रहा था। त्रिशा, आए? अब तो ये एक्टिंग ही मुझे बचाएगी। आए? तो चार्ली, तुम ऐसा करो कि तुम जाके उस टैक्सी के बारे में पता करो। और त्रिशा, यस सर। वो जो बम फटा था, देसी बम था। अपने यहाँ एक ही शख्स है जो ऐसा बम बनाता है, तुम जाके उससे मिल लो। कूल? वैसे मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती जो मुझे उस तक पहुंचा सके। मैं जानता हूं, वो भी आता ही होगा। तुम उसके साथ जाना, बट संभल के जाना, बिकॉज खतरा बहुत है, बम कभी भी फट सकता है। लो, आ गए। और यार भी क्या? ओ, चिंच पोकली। सर बोला अगर मुझे। ठीक है सर। क्या समझा? तेरे ऑलमोस्ट तेरी उम्र का हूं मैं। दिशा, ये तुम्हारी मदद करेगा। सर, ये बच्चा। भैया, इसको लाइटली मत लो, ये छोटा पटाखा है, रस्सी बम, फटता बहुत जोर से। भाई गोलू, कल त्रिशा दीदी को मामा जी की पटाखे की फैक्ट्री में लेके जाना है। लेकिन मम्मी मुझे वहाँ जाने को मना करती है। अरे यार, मम्मी को मना लेना यार, तेरे लिए क्या मुश्किल है? नहीं, मम्मी देख ले तो। अरे मना ले लल्ला, मना ले। नहीं, ले जाना, वरना मैं बोल दूंगा मम्मी को कि तू चुप के जाता है वहाँ। बच्चे को ब्लैकमेल करता है वीके। अच्छा चल ठीक है, ले जाऊंगा। चल जाओ, बाहर जाके खेलो। त्रिशा, तुम कल जाओ गोलू के साथ पटाखे की फैक्ट्री में। चार्ली, यस सर। तुम पता करो जिस टैक्सी में अथर्वा बेहोश मिला था वो टैक्सी किसकी है। क्या टैक्सी वाले की खुद की टैक्सी है या किराए की टैक्सी? ओके सर। चलो।
चार्ली आ वीके, ये क्या हुआ? सर वही हुआ जिस बात का डर था। थैंक यू चार्ली। जो लोग फोन पे प्यार जता रहे थे वो आके सही में प्यार की निशानी भी दे गए। तुम ठीक तो हो? लड़ पाओगे? क्या फर्क पड़ता है सर, केस में जरूर लड़ूंगा क्योंकि अभी तो सिर्फ घुटने की कटोरी हिली है, आगे पता नहीं मुझे भी पूरा हिला के ना चला जाए। प्रोसिक्यूटर, आर यू ऑलराइट? हाँ 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 हाँ, तुम्हारी पिटाई मेरी हुई है, पानी वो पी रहे हैं। योर ऑनर, मैं डॉक्टर अरुणोदय को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तुम तो अरुणोदय नहीं हो। अच्छा तुम डॉक्टर साहब आपके पास टॉर्च है? नहीं, क्यों? कुछ नहीं, वो आपकी रिपोर्ट में थोड़ी रोशनी डलवानी थी इसलिए पूछ लिया। वकील साहब, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि बॉम्ब ब्रीफकेस में था और ब्रीफकेस का कलर काला था, और यह भी साबित हो चुका है कि गोली जिस पिस्टल से चलाई गई थी उस पिस्टल पर अथर्वा की उंगलियों के निशान है और अथर्वा के हाथ पर गन रेसिड्यू भी मिला। ये क्या बताया आपने, थोड़ा हिंदी में बताएंगे सर? गन रेसिड्यू का मतलब है कि गोली चलाने के बाद बारूद की एक हल्की सी परत हाथ पर आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये जो गन रेसिड्यू जो होता है ये Are you okay, sir? मैं थोड़ी देर में हाजिर हूँ। ठीक है। अरे क्या बात हो गई? बस थोड़ी सी, प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। रुक जाते हैं सर। ओके। सब ठीक है ना? हाँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से गोली कितनी दूर से चलाई गई थी? पॉइंट ब्लैंक रेंज से, मतलब गन कनपट्टी के पास लगा कर चलाई गई है। योर ऑनर, भाई साहब नोट कर लीजिए, गोली पॉइंट ब्लैंक से चलाई गई थी। ठीक है? खैर। पर आपको ये सब कैसे पता चला? क्योंकि अगर कोई पॉइंट ब्लैंक से गोली चलाता है तो डेड बॉडी या किलर के हाथ पर बारूद की एक हल्की सी परत आ जाती है, यानी गन रेसिड्यू। अच्छा, और वो जो पिक्चर में दिखाते तकिए के आगे बंदूक रख के चलाते रुई उड़ती है, वो क्या है? वो गन रेसिड्यू ऑब्जेक्ट पर आ जाता है जिसे एज फिल्टर यूज किया जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। योर ऑनर, इसका मतलब साफ है कि गोली अथर्व जी ने नहीं चलाई, क्योंकि अगर इन्होंने गोली चलाई होती तो वो क्या कहते हैं, गन रेसिड्यू बॉडी पर मिलता, जबकि असल में गन रेसिड्यू सीट के पिछले हिस्से पे जहां से गोली चली थी। मतलब जब गोली अरे मलिक साहब क्या हो गया? अरे पकड़ो ने। अरे आमले साहब। प्रोसिक्यूटर, ये क्या हरकत है ये? मेरी बेटी क्या हुआ आपकी बेटी को? मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया। इसमें फोन आ रहे हैं मुझे, उसने कहा कि अगर मैं अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता हूँ तो मुझे बेटी को गोली मारनी पड़ेगी। मैं आपको नंबर दिखा सकते हैं जिससे आपको फोन आ रहे हैं? नंबर नहीं आ रहा है यार, नंबर नहीं आ रहा है, इसमें नंबर नहीं आ रहा है। योर ऑनर, देखा आपने कैसे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए दबाव में आके मलिक साहब मुझे जान से मारने को तैयार हो गए। ठीक उसी तरह अथर्व ने भी वो सूटकेस सब्जी के ठेले पे रखा जिसमें बम नहीं था, क्योंकि वो अपनी बीवी की जान बचाना चाहता था। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने ये नाटक करने की मुझे परमिशन दी।
मलिक साहब, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक। सारे कॉल सैटेलाइट फोन से किए गए थे, इसीलिए नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा था। वो कहावत है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गाड़ी में भी वैसा ही कुछ हुआ था। अथर्व ने गोली चलाई लेकिन वो गोली ड्राइवर को लगी नहीं थी। जब अथर्व ने पीछे से गोली चलाई, ड्राइवर एक तरफ झुक गया, गोली सीट से निकल के सीधे स्टीयरिंग व्हील पे लगी। अथर्व को ऐसा लगा कि वो ड्राइवर मर गया है, ड्राइवर की टाई फिश हो चुकी है। लेकिन ड्राइवर ने टाई फिश होने का नाटक किया था। लेकिन वीके, अगर ड्राइवर मरा नहीं तो वो डेड बॉडी किसकी थी? जॉनर, वो लाश असल में असली ड्राइवर की थी, जिसे 8 घंटे पहले मार दिया गया था। करेक्ट है सर? करेक्ट। और अथर्व जी को पुलिस ने करीब 6 बजे पकड़ा था। करेक्ट है सर? जी हाँ। जी। तो ड्राइवर की मौत करीब 10 बजे हुई थी, लेकिन 10 बजे तो अथर्व जी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा रहे थे, जिसका सबूत वो रिपोर्ट आपके पास ही थी। तो फिर द $1 मिलियन क्वेश्चन की गोली किसने चलाई? मैं बताता हूँ सर। डॉक्टर साहब, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आइए। तुम जिंदा हो? हाँ सर, ये जिंदा है। योर ऑनर, इनकी टाई फिश नहीं हुई है और अब ये बोलेंगे। हाँ जी, आप अपना असली नाम बताइए। प्रसाद शांताराम। क्या बात। इससे पहले प्रसाद योर ऑनर मंदिर में मिलता था, आज पहली बार प्रसाद कोर्ट में मिला। वीके, ये कहाँ से मिला आपको? सर, ये तो वीके के तरीके हैं। लेकिन भाई प्रसाद शांताराम, तुमने इतनी मेहनत मशक्कत क्यों की? सर, जब ड्रीम वर्ल्ड बिल्डिंग गिरी तो उस हादसे ने मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया। मैंने तभी कसम खाई, उस बिल्डर खुराना से बदला लूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। उस खुराना का ऑफिस पेरिस मार्केट में था। मैंने बम उस सब्जी वाले ठेले में रखा जो उसके ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़ा था। ये सब मैं उस खुराना से बदला लेने के लिए किया। प्रसाद जी, आपके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन कालिक को कालिक से नहीं मिटाया जा सकता। हमारे देश में एक आदमी हुआ था, धोती पहनकर लाठी लेकर चलता था। उसने कहा था कि आंख के बदले आंख एक दिन पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। आपके परिवार को बदला नहीं, इंसाफ चाहिए था। अगर अंधेरे को अंधेरे से मिटाओगे तो ठोकर तो लगेगी ना प्रसाद जी। पर प्रसाद शांताराम साहब, तुमने वो बॉम्ब सब्जी के ठेले पे तो रख ही दिया था, तो वो फट भी जाता। लेकिन तुमने इस मामले में अथर्व को क्यों फंसाया भाई? वो मैं बताता हूं। दुश्मनी इनकी नहीं थी। वो कहते हैं ना, मोहब्बत और नफरत के बीच की जो लकीर होती है, लाइन होती है, बहुत पतली होती है। जिंदगी कब रबर लेके वो लाइन मिटा देती है पता भी नहीं चलता। इस पूरे कांड की जो मास्टरमाइंड है वो देश छोड़कर जा रही थी, हमने रास्ते में उन्हें पकड़ ली। और अब जब वो आपके सामने आएंगी तो आपको हैरानी होगी और शायद किसी का दिल टूट जाएगा। जाइए भ्राता जी, ले जाइए इन्हें। आइए माता जी। अपना चेहरा दिखाएंगे? रिया? मैडम, आपका नाम? रिया। आपके पति का नाम? अथर्व कुमार। साइलेंस। अथर्व 7 समंदर पार अपनी बीवी को ढूंढने यहां तक पहुंचा। तो ऑल ओवर मुंबई आपके यहाँ से टैक्सीज हायर होती हैं? जी।
कितनी टैक्सीज होंगी आपके पास? काफ़ी टैक्सीज है। ओके, तो जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, उस दिन टैक्सी नंबर MH01 PM 5236 आप ही की है शायद। चेक कर लेता हूँ। जी जी हाँ। या प्लीज बता सकेंगे किसने हायर करी थी? ये किसी लड़की ने हायर की थी। ओके। और जब हम उस लड़की के फ्लैट पर पहुंचे तो वहां हमें रिया मिली। रिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया रिया? मैंने क्यों किया? ये सवाल खुद से पूछो। अरे तुम्हारा प्यार प्यार नहीं था, पागलपन था। तुम्हारे साथ यूएस में मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई थी। हर चीज पर नजर रखना, शक करना, ये तुम्हारी आदत थी। मेरा फोन टैप कर रखा था ना, मेरे कमरे में वीडियो कैमरास, और यहाँ तक कि मेरे पीछे जासूस। अगर मैं कभी किसी से बात करती तो तुम्हें लगता था कि मैं किसी अफेयर में, मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मेरा दम घुटता था। और इस कैद से बाहर आने के लिए मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए था, और वो मौका मुझे मिला जब ड्रीम वर्ल्ड बिल्डिंग गिरी। हाजिर साहब, मैं और प्रसाद एक ही बिल्डिंग में रहते थे, और उस बिल्डिंग कोलैप्स में इत्तेफाक से मैं और प्रसाद बच गए। और तब हमने एक प्लान तैयार किया। उसे बिल्डर खुराना से बदला लेना था, और मुझे अथर्व से। इसलिए अथर्व जब ब्रीफकेस रख कर आए तो मैंने सोचा कि जब अथर्व को उम्र कैद या फांसी की सजा हो जाएगी, मैं इस कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, और बीच में ये वीके आ गया। मैडम, बीच में आना तो मेरा काम था। कानून के दुश्मन और कानून के बीच की दीवार वीके, जो करेगा मिल्क को मिल्क और पानी को पानी।